और उसके बाद 212 में मून वीनस आ गया। मून वीनस कहाँ लिखूं सर, मुझे ये भी क्लियर करिए एक बार अब आप। मून पहले, वीनस बाद। नहीं सर, 2 6 मतलब 10 या 3 7 11 हाँ मतलब ये चीज। मून 12, मून 2 में है और वीनस आपका 12 में है। मैं वैसे बना लेते ना, ज्यादा अच्छा समझ आ मैम और मैं भी 7। यही चीज सोच रही थी, थोड़ा सा ना वो ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है हमारा। मैम अब खुल गया, मैम हमारे 7 में मार्स है। 7 में जी मैम। अब सर किसके बारे में बात करनी है? मैम प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में बात करनी है। सर अगर इनकी बात करी जाए तो ये पीछे रह गए। अगर आपने डिग्री कली लिखवाया है, अगर खुल गया है तो सर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप मैम मुझे खुल उस गया था तरीके से बनवा देंगे तो। इसके मैम, हिसाब से चार्ट तो खुल मून गया। को कर रहे हो आगे। हाँ मैम तो ये ना सर, अगर ये बात करा जाए तो ये एक पीछे कंफर्ट रहेगा। लेवल बता रहा है काम के अंदर हम लोगों को। अगर इसकी बात करी जाए तो काम में कहीं ना कहीं चेंजेस बता रहा है, इसकी बात करी जाए तो काम में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दिखा रहा है। मैम चार्ट खुल गया, मैं आपको अब बता सकता हूँ डिग्री वाइज। बस एक मिनट ये सर एडमिट के लिए लेना सबको। मैम जेमिनी का चार्ट है, जेमिनी लगन है। सर अच्छा, इसमें जाना है 159। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं यही चीज कह रही थी। उसमें जुपिटर राहु सैटर्न, जुपिटर 11 डिग्री, राहु 12 डिग्री, ठीक है, हमें इससे बात करनी है। हाँ सैटर्न 18 डिग्री ठीक है सर। हाँ जी आगे है चलिए। मैम। जी अच्छा, उसके बाद 2 में है जुपिटर वीनस, जुपिटर 11 डिग्री, वीनस 20 डिग्री। रेट्रो होगा, फिर वो पीछे आ गया होगा। सर नहीं, रेट्रो नहीं है, मुझे रेट्रो एक बार नहीं। दोबारा बोलो, मैं बात नहीं समझी। आपने पहले क्योंकि 12 में वीनस बोला था ना, तो फिर इसलिए मुझे वो हो रही है। एक बार दोबारा से नहीं, बोलिए। जुपिटर 2 में है, सेकेंड हाउस में है, जुपिटर 11 डिग्री है, वीनस है 20 डिग्री। जुपिटर ऊपर भी लिखा है उन्होंने। क्या हो गया। यहाँ पर जुपिटर लिखवा रखा है। सेकंड हाउस मैम में या 4 8 सेकंड 12, राशि में? 4 8 12 हम ले रहे हैं। मैम नहीं सर सर, ये बोल रहे हैं कि बात 4 नहीं 8 पकड़ रही मैम हूँ। 2 6 10 की जगह 4 8 12 बता रहे हैं सर अभी। 4 मैम 8 4 8 12 वाला 12, 4 8 मैम 12 वाला 4 8। ट्राइन बता रहे हैं मैम, वहां लिखा राहु जुपिटर। जुपिटर राहु सैटर्न मुझे यहाँ लिखना है क्या सर? मैम 4 8 12 में जो है जुपिटर वीनस सैटर्न है। तो सर जुपिटर तो 159 में भी लिखवाया आपने। मैम चार्ट तो में लगा लो। मैम चार्ट में लगा लो। सर चार्ट बता, फिर आप मुझे चार्ट डिग्री में। की करना चाहिए। बोलिए 3 नंबर लगा है। मैम मिथुन लग्न है 3 नंबर की। सर मरकरी और सन लगन में है। मरकरी 27, सन 5। सेकेंड हाउस में जुपिटर 11, वीनस 20। ठीक है सर। फोर्थ हाउस में मार्स 25। ठीक है सर। फिफ्थ में केतु 12 डिग्री। सिक्स में मून 19 डिग्री। सैटर्न 18 डिग्री 10th हाउस। राहु 11th हाउस 12 डिग्री। ठीक है सर, वो चीज हमारी हो गए सर। 4 5 6 7 जी 8। सर कोई बकरी, सर कोई नो रेट्रो। सर, नो मैम, नो मैम। 159 की बात करा जाए तो हम लोगों के पास सर सिर्फ राहु मिलता है। राहु है। सिर्फ राहु मिल रहा है हम लोगों को 159 में। ठीक है सर। अब अगर बात करी जाए 2 6 10 की, 2 6 10 ट्राइन ले रही हूँ मैम मैं एक बार ना। जी 2 6 मार्स 10 है। में राशि को देख रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है मैम, मंगल है। 3 7 11 में भी बता दीजिए मैम मुझे। आपका 3 7 11 तो पहले कैसे लिखना है? क्या सबसे पहले सन लिख लूं? मैम पहले सन, फिर केतु, फिर मरकरी। बिल्कुल ठीक है मैम। 4 8 12 का बताइए किस तरीके से लिखूं मैम? जुपिटर जुपिटर मून है हम वीनस। लोगों के पास, मैम तो जुपिटर मून वीनस सैटर्न, नहीं जुपिटर सैटर्न मून फिर वीनस। बिल्कुल ठीक है। जुपिटर सैटर्न सैटर्न मून मून वीनस। फिर वीनस। अब सामने वाले ने हमसे जो बात पूछी है ना मैम, इसके बारे में बात करना चाहता है सामने वाला व्यक्ति। मैम, इसमें एक अपडेट, मैम इसमें एक चीज और भी है। ये जो बंदा है
ही इज अराउंड 55 years old. बहुत साल पहले वो इंडिया छोड़ के ठीक है यूएस चला गया था. जब वो इंडिया छोड़ के यूएस गया था, बहुत सक्सेसफुल था, फिर वहाँ का मतलब नेटिव भी बन गया, सब कुछ हो गया. उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. पिछले 5, 6, 7, 8 साल से इज इन अ वेरी फाइनेंशियली इन अ डीप सिचुएशन. सर, वो छोड़कर गया था, वो जब से काम कर रहा था वो बहुत बढ़िया था. अब वो 55 साल का हो गया है, अब ने वहां पर उसने सिटीजनशिप ले लिया है, तो अब उसको दिक्कत हो गया है. जी इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से संबंध से पूरा दिखता है. जी. संबंध पूरा दिखता है सर. अगर मेरी बात पकड़ पा रहे हैं तो आप सब सेकंड लोग. के सेकंड में हाँ, राहुल है। सेकंड राहुल मैम, आगे एक बाहर मिनट, चला गया. एक मिनट बाहर चला गया, बात हो गई. मैम, हम्म. आधार कार्ड बन सिटीजन गया, सिटीजन आधार नहीं होना कार्ड बन चाहिए। गया. नेटिव हो सिटीजनशिप गया. ही लेनी जाने की चाहिए। जरूरत ही नहीं है, सीधा प्लेनेट टक्कर मार रहा है मुझे, बोल रहा है कर दिया तुमने काम. तो मैम वो वहीं पे जगह चेंज कर ले तो उसका। सही है ना, फिर चेंज बढ़िया है. उसको वहीं पे स्टेट चेंज चला कर गया, लेते। चला गया. मैम बहुत बढ़िया किया उसने, बहुत बढ़िया किया. हम्म। सिटीजनशिप लेना उसके व्यक्ति के लिए गलत हो गया. बट मैडम अभी जैसे 55 एज है, इस वक्त तो 12वें घर में आ गए शनि ना, 30 साल 12 सर, अगर छोटी सी बात मैं करूँ ना, तो हम लोगों का शनि यहाँ पर है. 12 साल यहाँ हो गए, ठीक है, 12 साल आपका यहाँ पर हो गए. तो 30 अब ऊपर हो जब ये गए, 13 साल में यहाँ पर गया, तो 13 में 30 जोड़े सर एक बार कितना हो जाता है हम लोगों का? 43 43 43 तक यहाँ पर रहा. अब 44 में यहाँ पर जाएगा, 44 में आपका 30 प्लस करना, 70 हो 70 70 है हम लोगों का यहाँ पर. और इसमें मंगल मिल रहा है उसको इस भी टाइम लेकर में, चलते हैं, उसको भी लेकर चलते हैं, तो दिक्कत वाला प्लेनेट है क्या मेरे पास सर? मंगल आ गया। मंगल आ है गया ना ना सर, मैम. मतलब है ना सर. अगर एक सिंपल भी बात करूं तो दिक्कत तो मुझे तब भी नजर आ ही रही है सर. 30 साल 31वें में यहाँ गया, तब भी एक दिक्कत तो मुझे दिख रही है सर कहीं ना कहीं पर. हम ये बोल सकते हैं 13वें साल में इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई कर्म को लेकर सर, काम को लेकर हम लोग यहाँ बोलेंगे. लेकिन 13 साल ना बच्चा बहुत छोटा होता है सर, कोई एक कर्म वाली बात नहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर. कोई एक इल्यूजन हो सकता है कि भाई कर्मा है सर, अब ये उसको उसके नहीं पहुंच पाऊंगी वहां तक. ठीक है ना, ये चीजें हम लोग, हाँ दिक्कत है तो हाँ सर आप बोल सकते हो दिक्कत है, क्योंकि मंगल हम लोगों को दिख रहा है. अगर उस तरीके से आप लोगों ने जो लिखवाया है मुझे, तो दिक्कत तो हम लोगों को दिख रही है. जुपिटर का साइकिल भी देख लो मैडम इसमें एक मिनट। सर राउंड के हिसाब से जो Round. इनकी एज है, एक हाँ। मिनट सर, जो इनकी एज है वो 55 है. पांचवा राउंड के हिसाब से जो इनकी एज है 55 है. जब हम लोग 55 एज की बात करते हैं ना सर, तो हम लोगों का 0 से 12 फर्स्ट राउंड होता है. और अगर 12 से 24 की बात करी जाए, मैं एक्टिवेट प्लेनेट देखती हूँ कि क्या दिक्कत ये दे रहे हैं, और शनि को फिफ्थ हाउस आ गया, जुपिटर फिफ्थ हाउस में आ गया. 24 24 से 36 सर, कहने का मतलब जो हमारे ये राउंड है, एक 5th राउंड हम मैम, लोगों को. मैम 6 हाउस में आ गया। हाँ उसमें आ गया। जुपिटर 6 हाउस में आ गया। एक मिनट रुक, मैम एक्टिवेशन का देखने का ये हिसाब किताब नहीं होता. ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए रुकना यहाँ पर. सर अभी मुझे एक बात यहाँ पर जाननी है. हम लोगों को पता है जुपिटर, ये शनि आपका यहाँ पर जो इन्होंने हमसे बात करी है ना सर, वो जो बात हमारी हो रही है काम धंधे के बारे में हो रही है. जी. बात समझिएगा सर. हम लोग सर, तो हम लोग बोलेंगे 44 45, ये 55 साल का है यहाँ पर, 44 45 46 47 48 तक यहाँ हो गया सर. जी मैम. 50 50 51 52 53 तक यहाँ हो गया सर. जी. कितनी बात है कहाँ पर है? मार्स यहीं पे ही है उसको दिया, कितनी बात है सर कहाँ पर है? हाँ जी यहाँ पर. और उसके बाद भी केतु आ रहा है तो उससे अगले साल भी। दिक्कत है फिर सर, दिक्कत है. हाँ जी दिक्कत है. जी। आप देखो ये टाइम पीरियड, इस व्यक्ति का टाइम पीरियड जो हम लोगों का 44 का, ये यहाँ पर होकर आया शनि हम लोगों का सर. फिर आप यहाँ पर चलिए, ये दिक्कत दिखा रहा था. हम 44 आपका 44 45 46 47 48 49 50 51
52 तक आप बोल सकते हैं कि काफी अच्छा टाइम पीरियड एक रहा। 53 तक आप बोल सकते हो फिर भी हाँ सर आप हाँ यहाँ मैम, पर, हाँ ठीक है। हाँ 53 साल क्यों सर वो लगा लिया, या फिर नहीं समझ में आया तो प्लीज बात करो, क्योंकि सर ये थोड़ा ना आगे के चैप्टर है, मैं ठीक थोड़ा ठीक सा क्लियर करती फिर उसके बाद मैं ये चैप्टरों पर जाती। लेकिन जी सिंपल जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो सर सब जी आप सब लोग यहाँ पर समझदार हैं, जिसको ये चीज समझ में आ रही है। अभी के समय पर मेरा शरीर यहाँ पे गोचर कर रहा है सर, फिर जी देखिए 2.5 साल, फिर देखिए 2.5 साल, फिर देखिए 2.5 साल। प्रॉब्लम है। ठीक है सर, और भी प्लेनेट है यहाँ पर, ये प्लेनेट है, यहाँ की बात करूं तो ये प्लेनेट है, ठीक है संभाल लेंगे। लेकिन जब प्लेनेट मेरा 1 और 7 वाली बात करता है ना, तो सर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। 7 मतलब बिल्कुल उसके सामने। सर जी हम लोगों को पता है भूकंप आते हैं, जी जी तो 1 पर जब भूकंप आएगा ना तो वो पूरा हिला देगा, 7 पर भूकंप आएगा ना तो वो भी हम लोगों का इफेक्ट करेगा। लेकिन 5-9 पर देखो भूकंप तो आएगा, हाँ झटके थे, बात समझिएगा सर, ये बात समझने वाली बात है। ये 5-9 है, झटके थे, क्या ये असर देंगे? हाँ जी देंगे, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत ये चंद्रमा में झटके देने की। जी जी बात समझने की होती है यहाँ पर बस थोड़ी सी, कि प्लेनेट जिसके ऊपर जा रहा है, सामने से जो देख रहा है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से सर हम लोगों का जुपिटर गोचर का यहाँ पर आया हुआ है, तो राहु अपने रिजल्ट देने में पूरा सक्षम है, जी पूरा सक्षम है हम लोगों का रिजल्ट देने में। सामने की बात करूं, अभी कोई प्लेनेट मुझे नजर नहीं आया है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा सर। और अगर जी इसके टाइम की बात करूं, मान लो यहाँ पर वीनस है, तो क्या पैसा नहीं आएगा? पैसा आएगा, मनाही नहीं है, लेकिन उतना खूबसूरती वाली बात नहीं है जितना खूबसूरत यहाँ हो जाता है, जितना खूबसूरत यहाँ हो जाता जी है। वो झटके हैं जो महसूस तो जरूर होंगे। अब सर जब आपने बात करी है तो मैं एक बार एक्टिवेट प्लेनेट देख लेती हूँ कि यहाँ पर जी एक्टिवेट प्लेनेट हम लोगों के कौन से हैं। हम लोगों ने देखा जो इनका राउंड चल रहा है ना, वो राउंड इनका 5वां राउंड आप लोगों ने कहा। जी तो मैं जिसको नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, ये आगे का चैप्टर है हमारा। तो ये हमको नहीं जुपिटर आता। 1 2 3 4 5, 5वें में कौन बैठा है जुपिटर से सर हम लोगों का? हम्म, चंद्रमा बैठा हुआ है। क्या चंद्रमा को कोई देख रहा है? तो कोई भी नहीं देख रहा है। नहीं क्या देख चंद्रमा रहा। के ट्राइन में कोई है? हाँ जी है। पर कौन Venus। कौन है चंद्रमा के ट्राइन में? हमारा जुपिटर है, जुपिटर है, वीनस है, वीनस है, सैटर्न है, सैटर्न। ये प्लेनेट है। अब देखा जाए तो ये कौन है? 8 नंबर है। 8 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? मेरा मंगल। तो मंगल मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या मंगल के साथ कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा। क्या मंगल को कोई दिख रहा है? हाँ शनि देख रहा है। ये देखिए इस राउंड के ये मेरे एक्टिवेट प्लेनेट है। अच्छा, डिस्पोजिटर को भी लेना है। ठीक है, नहीं सर डिस्पोजिटर नहीं लेना हमने, हमें ये सिर्फ मंगल देखना है। कैसे हाँ आया? बस थोड़ा 1 2 3 4 5 जुपिटर से 5th राउंड है सर। जी 5th जी राउंड जी में कौन सी राशि एक्टिव हो रही है? 8 नंबर की राशि। तो लॉर्ड कौन हो गया? मंगल। मंगल। साथ कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा। कोई देख रहा है? हाँ जी शनि देख रहा है। देखा जाए तो सर मंगल अपने रिजल्ट देने की इस टाइम पीरियड पर ताकत रखता है। हाँ जी रखता है। क्यों? क्योंकि और इस राउंड का एक एक्टिवेट प्लेनेट है। और मंगल अपने ही नक्षत्र में भी है। वो ठीक है, लेकिन एक ताकत रख रहा है ना अपने रिजल्ट देने की। हाँ जी जी बिल्कुल जी रख रहा है। क्यों? इस राउंड का एक्टिवेट। अब सर ये व्यक्ति मेरे पास आता है, भाई मेरी शादी हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। क्या मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा? हाँ जी ले लोगे। क्या मेरे प्रोफेशन में दिक्कतें आएंगी? हाँ जी आएंगी। मतलब ये चीजें हैं सर। तो मैम इनकी रेमेडी क्या दे सकते हैं हम लोग सर इसमें आगे फाइनल? करेंगे ना, थोड़ा सा ये चैप्टर आगे के, जब मैं इन चैप्टरों पर बढ़ूंगी, ये चैप्टर करवाते करवाते मैं रेमेडी पर भी जाऊंगी मैडम सर। ये बता दो, ये जो आपने एक्टिवेट किया ना, इसमें डिग्रीज काउंट होती है? बिल्कुल एक्टिवेट जो बिल्कुल। प्लेनेट किए हैं उसमें डिग्री काउंट होती है। हाँ जी सर होती है। ठीक है सर। मैम इसकी थोड़ी सी रेमेडी बता दी। ये बंदा जो है ना हमारा क्लासमेट है, बचपन से पढ़ा हुआ है, और मतलब ही इज इन ट्रबल, मतलब उस चक्कर में बर्थडे उसकी आ गया वाइफ है? भी। बर्थडे आ गया है या बर्थडे आना है? मैम अभी अभी निकल गया इसका अभी निकल जून गया में। है। कब? 55 22 साल का कंप्लीट है या जी 54 का कंप्लीट है? मैम कंप्लीट है 24 जून, या हाँ 24 जून की इसकी बर्थडे निकल गई। नहीं सर समझे नहीं हो मेरी बात को। 55 कंप्लीट है या कंप्लीट है रनिंग? मैम, कंप्लीट कंप्लीट है। 55 है। हाँ जी 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 तो अब जब बात करी जाए तो हम बोलेंगे 56वां लग रहा है, जी ऐसे ही बोलेंगे सर जी कि 55वां लग रहा है। एक बार सर ऐसा करो, 2023 में से जो इसका बर्थ ईयर है प्लीज माइनस करके बताना कितना आ रहा है। मैम इनका बर्थ ईयर जो है 21 जून 67। 1967 सर। जी मैम 3 साल ये हो गए, 30 33। 56 आ रहा है सर। मैम 55 हाँ पूरी हो गया।
56 आ रहा है मैम मेरे पास इधर। अगर अभी बर्थडे चला गया तो 56 कंप्लीट हो रहे हैं ये। हाँ मैम 56 56 हो ही जाएगा, हो गया। 56 यस कंप्लीट हो बट जाएगा। 56 21 कंप्लीट 6 हो गए को ना। हाँ जी। मैम हाँ तो ये जो मेरा रनिंग ईयर चल रहा है प्लस एक 57 रनिंग 57 ईयर चल रहा है हम लोगों का। 57 जी मैम। ठीक है, 57 रनिंग ईयर चल रहा है। जब 57 की बात है तो सर हम लोगों का ना यह वर्षफल चार्ट बनता है और वर्षफल के हिसाब से रेमेडी दी जाती है। तो सर हम लोगों को जुपिटर को देखना है। तो सर हम लोगों का क्या चल रहा है, इनका 56 रनिंग चल रहा है। सर बात करो तो 7 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। जी 48 हो गया सर, 48 हो गया इधर मेरा। क्यों? क्योंकि जुपिटर से 12वां देख रही हूँ। जी 48 हुआ जी यहाँ पर, 48 हो गया यहाँ पर। यहाँ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 56 9000 ठीक है सर। अब इनका जो बनेगा ये चार्ट बनेगा। प्रोग्रेशन नहीं आता। मैम मैं आगे करवाती हूँ, वो सिर्फ इनके लिए वो बोल रहे हैं तो मैं करवा रही हूँ। ठीक है। 9000 सर तो अभी बता 56 कंप्लीटेड है, 57 रनिंग है। नहीं अभी डेट ऑफ बर्थ दी ना मैम ने 56 कंप्लीट है, 57 रनिंग हुआ ना। 7 रनिंग है, हाँ जी। 57 रनिंग है। एक मिनट। हाँ मैम फिर 10,000 तो आ गया ना। 10th आएगा वो। हाँ मैम ये सर ये आएगा 10th हमारा। आएगा हाँ जी, रनिंग को 10th लेना आएगा। है हम लोगों ने। अब सर जब हम लोग रनिंग को लेंगे ना तो 12, 1, 2। ओह अच्छा ऐसे देखिए थोड़ी सी वैसी बात बताऊंगी। आप ये चीज देखिए, 12 नंबर की राशि है। इस समय जुपिटर हम लोगों का यहाँ पर है। क्यों? वर्षफल का जुपिटर। ये मेरा वर्षफल चार्ट बन रहा है। ठीक जी सर, ये मेरा वर्षफल चार्ट बन रहा है। क्या 12 नंबर की राशि में कोई बैठा है? हाँ जी, ओहो, अच्छा शनि बैठा हुआ है। जुपिटर किससे मिल रहा है सर इस टाइम पीरियड पर? शनि से मिल रहा है, जो एक भाग्य भी है, जो एक पीड़ा भी है सर हम लोगों का देखा जाए तो। जी जी फर्स्ट मैम हाउस में कौन आ गया इस टाइम पीरियड पर? इनके शनि आकर बैठ गया है। जी ठीक है सर, कौन आकर बैठ गया? शनि आकर। शनि सीधा सबको पता है किस चीज का कारक हो रहा है। अब जी अगर सेकंड की बात करी जाए तो हम लोगों का कौन सा प्लेनेट है? राहु। हुआ किससे मिलने जाने वाला है सर? राहु से। जी सेकंड में राहु हो गया है, तो इस साल इनका खर्चा कैसा हो गया है सर? पैसा बड़ा। कैसा हो गया है? जबरदस्त पैसा बहुत जबरदस्त वेस्ट होगा इस टाइम पीरियड पर। काफी खर्चा दिख रहा है सर इस टाइम पीरियड पर हम लोगों को। जी जुपिटर से सेकंड हाउस में देखिए ना, पैसा आएगा भी जल्दी और फटाफट से निकलेगा। काफी बड़े बड़े खर्चे इस टाइम पीरियड पर हमें नजर आ रहे हैं। तीसरे में हम लोगों को कोई नहीं मिला। चौथे की अगर बात करूं तो कौन है सर? सन मंत्री मरकरी है। मरकरी घर में कोई ना कोई ओकेशन, बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें दिख रही है हम लोगों को घर में। जी यहाँ पर अगर बात करूं तो ये मार्च आ गया गलती भी है। Venus, जुपिटर विनस आएगा। मरकरी सन, तो जुपिटर Venus. वीनस हम लोगों को यहाँ पर आ रहा है। सर अब बात करी जाती है अगर इनके कुछ बच्चे वगैरह होने वाली बात है तो इस साल कुछ भी एक बेबी हो सकता है। तो नहीं बेबी इनकी में दो क्या चीज हो बेटियां हैं सकती? हाँ जी, दो बेटियां हैं इनकी और बच्चों से दोनों गेम्स पढ़ाई आ सकते हैं। दोनों पढ़ाई कर रही है मतलब ग्रेजुएशन कर चुकी हैं ठीक है सर, तो कुछ नहीं होता। 5 नंबर की राशि में कोई नहीं बैठा हुआ। 6 नंबर की राशि में मेरा कौन दिख रहा है? मंगल दिख रहा है। हाँ सर जी इस साल क्या थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वगैरह दिख रहे हैं हम लोगों को? जी Partnership बिजनेस में, पार्टनरशिप में, Partner से। पार्टनर के साथ में। ठीक है। अब अगर बात करी जाए 7 नंबर की राशि में कौन बैठा हुआ है? ये केतु बैठा हुआ है केतु। हम लोगों का यहाँ पर। 8 नंबर की राशि में मून बैठा हुआ है। कोई ना कोई ट्रैवल भी इस साल हम लोगों को दिख रही है। जी 8 नंबर की राशि, 9, 10, 11, 12 में ये चीज है। अब सर जो हम लोग इधर रेमेडी करवाते हैं ना, हम लोग इधर जी। एलिमेंट की रेमेडी करवाते हैं सर। जी और जो प्लेनेट हमें दिक्कत देते हैं, कहने का मतलब है मंगल, केतु, राहु, सैटर्न। अब हर साल हमारे एलिमेंट चेंज होते हैं। जी हर साल हमारे एलिमेंट चेंज होते हैं। जब अगर बात करी जाए तो ये सैटर्न क्या हो गया है सर? मेरा 1 में आ गया। जी इसको क्या मिल गया है? 1 नंबर मिल गया है सर। इसका एलिमेंट क्या हो रहा है? इस सैटर्न का, जुपिटर का, वीनस का, मून का एलिमेंट क्या हो रहा है सर इस टाइम पीरियड पर हमारा? वाटर फायर एलिमेंट। वाटर नहीं ना, 159 फायर एलिमेंट हो रहा है। फायर अच्छा, एलिमेंट हो 159 रहा है। अगर एक मिनट रुक जाओ, राहु और इसकी बात, राहु कोई नहीं हमारा 2, 6, 10 में अगर बात करी जाए तो ये एलिमेंट कौन सा हो रहा है सर? एक अर्थ एलिमेंट हो रहा है। अर्थ एलिमेंट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काल पुरुष की कुंडली से हम लोग एलिमेंट को पकड़ रहे हैं। हम राशि से नहीं देखेंगे, राशि से नहीं नहीं देखेंगे। नहीं, राशि तो वही रहने वाली है सर हमेशा। अच्छा अच्छा मैम ठीक है। एलिमेंट हर साल चेंज होते हैं।
जी हर साल एलिमेंट चेंज होते हैं, इसलिए नो के नो स्टोन हमारे लिए अच्छे हैं। जी अगर 3, 7, 11 की बात करे जाए तो फिर ये कौन सा हम लोगों का एयर एलिमेंट हो गया सर। आपका 4, 8, 12 की बात कर ली जाए, 4, 8, 12 की बात करी जाए तो ये क्या हो गया सर हमारा वाटर एलिमेंट। फायर एलिमेंट की बात आती है तो सर हम लोग क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। जब एयर एलिमेंट की बात आती है तो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। जब अर्थ एलिमेंट की बात आती है तो हम लोग स्टोन डालते हैं या घर के साउथ में रखते हैं, क्योंकि 2, 6, 10 हमारा घर का साउथ होता है। तो इसलिए मैं सामने वाले व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पर एक चीज तो बोलूंगी, घर के साउथ में पिगी बैंक रख दे। पिगी बैंक कैसा, सुअर के मुंह जैसा। जी ठीक है सर। जी मैम जी क्यों ये बात बोल रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जी जी 2, 6, 10 घर के साउथ में ये चीज रख दे। और जब ये और मंगल से जुड़ी हुई हम लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए, सैटर्न मेरा एक्टिव करवा कर रखा हुआ है सर मंगल को, तो मंगल से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो मंगल जो मेरा बैठा हुआ है ना 3, 7, 11 में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति को मैं कहूंगी मंगलवार से, जैसे आज भी मंगलवार है सर, मंगलवार से लगातार 6 दिन, तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जी मंगलवार से लगातार 6 दिन 7 अगरबत्ती हनुमान के मंदिर में जलाए। 7 अगरबत्ती 6 दिन लगातार हनुमान मंदिर में जलाए। 7 दिन क्यों बोले मैडम? हाउस सातों घर हो गया। एलिमेंट 7 हो गया सर, और 6 इनमें फेरबदल कर सकते हैं, चाहे 6 अगरबत्ती 7 दिन, चाहे 7 अगरबत्ती 6 दिन, जो राशि आए 7 हाउस में तो वो। इसमें वाइसी वर्सा कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में वाइसी वर्सा नहीं होगा सर। एलिमेंट में वाइसी वर्सा नहीं होगा। ये थोड़े से मैं जब आगे प्रोग्रेशन पर चलती ना, ये तब की बातें हैं सारी हमारी। मैम थैंक्स अ लॉट। 4, 8, 12 में क्या करना है मैडम? 4, 8, 12 में दान होगा सर, हम लोग को दान होगा जो भी या प्रवाहित करेंगे सर, कर सकते हैं प्रवाहित, लेकिन कई बार चीज नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों का दान कर देते हैं। जी चीजों का दान कर देते हैं। ऐसे में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप गोमेद डालिए, ठीक है सर, गोमेद डालिए, लेकिन सब तनाजा का दान करिए। आप भैरव बाबा के मंदिर में 200 ग्राम सब तनाजा एक दिन जाकर दान कर आइए। ठीक है सर, ये थोड़ा सा फिर आगे मैम थैंक यू फॉर मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत बढ़िया से, बहुत सर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, जब बहुत अच्छे प्रोग्रेशन से। पर आप चीजें बढ़ती जाएंगी ना सर, तो ये चीजें आ जाएंगी आप लोगों की, तो रेमेडी मैं पूरी करवाऊंगी। कहीं पर परिक्रमा भी है, कई चीजें है सर। मैं थोड़ा सा आगे के चैप्टर है ये हमारे, मैं ये बोलूंगी। आज मैरिज कंप्लीट करवा दूं, हमारा प्रोफेशन और एजुकेशन तो हो ही गया, अभी थोड़े से चैप्टर हम लोगों के बचे हुए हैं। ठीक है सर, फिर आगे करते हैं। वो तो चलो पूछा है तो फिर इसलिए बता दिया, ऐसा वो और कुछ नहीं सर। इनके घर के साउथ में पिगी बैंक रखवा दो, ये अगरबत्ती का करवा दो इनसे। हाँ ठीक है सर, ये आप वर्षफल की प्रेडिक्शन कर दे सकते हैं किसी को। अगर और भी आगे जाना है ना, आज के दिन क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, तो हम सब लोगों को एक चीज बता देती हूँ। 22, 23, 24 को ये जो व्यक्ति का चार्ट हम लोगों के पास है ना, इस व्यक्ति के पास पैसा तो आया है। हाँ मैम पैसा तो है। 22, 23, 24 के डेट के बीच में इस व्यक्ति के पास पैसा आया। क्यों? क्योंकि वीनस से मिला है। अब हम लोगों का ये वाला प्लेनेट जब एक्टिव होगा तो हम लोग बोलेंगे 25 और 26। यहाँ पर कोई भी प्लेनेट हम लोगों का यदि 159 में या 7th में बैठा हुआ नहीं दिखता, तो हम लोग गोचर के प्लेनेट को देख लेते हैं। यहाँ पर मरकरी चल रहा है, ये चीजें चल रही है, तो इनसे संबंधित इवेंट हुए होंगे आज के दिन, वो आगे क्लियर करूंगी मैं। ये 22 से 24 मून चले जाते हैं सर। क्या ये बताइए आप, किसी भी व्यक्ति के आज के दिन में बात बोलूं तो क्या 5 नंबर के साइन में हम लोगों की मैं बात करूं तो जुपिटर आज के दिन 5 नंबर के साइन में है। तो किसी के 5 नंबर के साइन में कोई प्लेनेट बैठा है या 11 नंबर के साइन में? जो मैं बोल रही हूँ उतना ही देखो, आगे पे नहीं कि 6 में बैठा है उस पे बैठा है, नहीं। सबसे पहले 5 राशि में गुरु और सूर्य बैठा है। 5 नंबर की राशि में कौन बैठा है? जुपिटर बैठा है और सूर्य, सन बैठा है। मैम सन हम लोगों का क्या बताता है? सम्मान, कोई नेम फेम, कोई स्टेटस के बारे में बताता है यहाँ पर। ठीक है, और बोलिए क्या मैम? मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो मैम। कुछ बोल रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं समझ। नहीं मैम बोला
बात कर ठीक रहे है, हैं। तो मैम सन से मिला है हम लोगों का, तो जुपिटर क्या है, ग्रोथ का कारक है हम लोगों का। 5 जी। नंबर की राशि में सन भी है, तो मैम किसी वजह से आपको लोग जानने लगे 2 दिन में, आपका कुछ नाम वगैरह हुआ, हाँ भाई ये काम करती है या ऐसा कुछ? जी मैम। मैं मेरे बेटी की गाड़ी डूब गई है वहां फॉरन में। जी भाई नेम हो गया वहां पानी आ गया ना, बाढ़ बूढ़ आ गई थी, तो ये अच्छा 22 तारीख की बात है। अच्छा अच्छा, तो ये प्लेनेट हम तो लोगों का कहीं ना एक नाम, एक स्टेटस, वो वाली बातें दिखती है हमें। ये 2 दिन वाली बात है, मतलब हाँ कि कोई ना कोई मिलेगा, या इस टाइम पीरियड पर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। मैम सूर्य शनि हो तो? मैम काम में आपका नाम होगा ये इस टाइम पीरियड पर। गाड़ी वाला कैसे देखेंगे? जैसे मैम मैंने ट्रेवल की बात कर ट्राइन रहे हैं ना आप, कहीं ना कहीं ये है। हाँ, मैंने ट्राइन में देखा है, मंगल और शुक्र है उसका ट्राइन में, और सामने गुरु और राहु है। ठीक है और ना मैम, राहु चक्का हो गया हम लोगों का, कहीं ना कहीं गाड़ी का कारक वो भी हो जाता है, गाड़ी का क्या? चक्का हो जाता है ना वो, इसलिए। जी मैं देख चलिए रही सर थी शुरू करें चैप्टर। हुआ है। ये आगे के चैप्टर पर जा रहे हो आप। चलिए, ठीक है। शादी के मैटर, शादी के मैटर, मैरिज का चैप्टर है हमारा। जुपिटर से वीनस, मेल चार्ट की बात कर रही हूँ सर। जुपिटर से वीनस यदि 1, 5, 9, 7, 12 है, जुपिटर से वीनस यदि 1, 5, 9, 7, 12 है, तो ये जल्दी शादी के बारे में बताता है, तो ये जल्दी शादी के बारे में बताता है। सैटर्न से वीनस सर एक चीज ठीक करनी है, वीनस से जुपिटर, सर वीनस से जुपिटर, थोड़ा सा इसको ठीक करिएगा। अगला है हमारा वीनस से सैटर्न, यदि ऐसे है तो ये शादी में कहीं ना कहीं एक डिले दिखाता है। यहाँ पर 2 भी कर लेना, 1, 5, 9, 7, 12, 2। 3, 11 नहीं है। नहीं, जो ये पहले वाला है, ये बात करी जाए तो हम लोगों के मेल चार्ट के बारे में बात हो रही है। मेल चार्ट के बारे में होता है, क्यों? क्योंकि वाइफ किससे देखी जाती है, आपकी वीनस से देखी जाती है, तो ये जल्दी शादी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये लेट शादी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि वीनस जब इधर शनि से मिलने के लिए जाएगा तो ये क्या बोलेगा, अभी रुक जा। लेकिन ये मेल चार्ट की बात कर रहे हैं इधर हम लोग। मैम दोनों रूल मेल चार्ट के हैं। दोनों रूल मेल चार्ट के हैं मैम अभी। मैम एक क्वेश्चन है, लेट मैरिज मतलब आफ्टर 28 कंसीडर करते हैं हम, या 30 इयर्स आफ्टर कंसीडर करते हैं कि लेट मैरिज है? 30 देखा years जाए तो plus। 30 हो गई है एक एज आजकल, अगर आम एज देखी भी जाए ना, तो मैम अगर पहले की बात करी जाए तो पहले बाल विवाह थे, उसके बाद एक 21 की एज आई, एक 25 की एज आई। आजकल लड़कियां क्या कहती है, पहले हम लोग अपना करियर सेट करें, तो मैम देखो एक 30 साल का टाइम तो आजकल के टाइम में एक आम टाइम हो गया है। हाँ, देश तो काल 30 प्लस को हम लेट इस मैरिज साल करेंगे। हाँ बोल सकते हैं, एक लेट 30 अपना 30 प्लस। तो बाहर तो मैडम 40 एज की बात करते हैं, 35। सर एक चीज और मैं बोलूंगी, देखो 40 प्लस के बाद बिल्कुल ठीक करते हैं सर, तो लेट सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है पीरियड्स। अगर 40 प्लस के बाद एक शादियां हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बच्चे होने में भी फिर दिक्कतें आता है। आप इस चीज को भी समझिएगा, क्योंकि फिर वो लोग क्या बोलेंगे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल जो एक नहीं साइकिल है ना, होना वो साइकिल अब एक खत्म होने की कतार पर जाने लग गया है सर। चाहिए। इसीलिए 30 प्लस की एज को मैं बोलूंगी ठीक है, एक उम्र को कंसिडर कर ले,
मैं ऐसा बोलूं सर, कोई 45 प्लस जाकर हो रहा है, मान लो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा, 45 प्लस जाकर शादी हुई, तो सर कहीं ना कहीं तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी ही आएगी। हमें हर चीज को देखते हुए चलना है मैम यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। ये चीज, ये मेल चार्ट में बोला मैंने यहाँ पर। अब फीमेल चार्ट की बात करूं तो मैम सब कुछ यही है, बस हम लोगों का ये मार्क्स आ गया, ये जल्दी शादी है, ये लेट शादी। किसी में भी वीनस या मार्स को इस तरीके से आगे केतु मिले 1, 5, 9, 2, 12, 7 मत लेना सर इसमें, 1, 5, 9, 2, 12, इस तरीके से यदि केतु मिले, दोनों मंगल केस से लिख आगे दिए मैम लिखा मैंने। हुआ है, मंगल से आगे सेकंड वाले में। ये वाले में बोल रहे हैं, हाँ जी जी, जहाँ पे आप उंगली रखी, क्या है हाँ ये क्या लिखा है? Saturn, Saturn. सेटल लिखा हुआ है ना, 1, 5, 9, 7, 2, 12। वीनस और मार्स को यदि केतु मिले 1, 5, 9, 2, 12, तो हम बोलेंगे शादी में कहीं ना कहीं दिक्कत। मैम 1, 5, 12 है, 1, 5, 9, 2, 12। 1, 5, 9 ठीक। हम बोलेंगे शादी में कहीं ना कहीं दिक्कतें, किसी भी तरीके से इन्हें जुपिटर मिल जाता है, इसी के हिसाब में सर किसी भी तरीके से इन्हें जुपिटर मिल जाता है, चाहे केतु के साथ ही मिल जाए, तो दिक्कत खत्म। मैडम मेल चार्ट में वीनस केतु आ जाएगा, फीमेल में मार्स केतु आ जाएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। अब सर कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे, सेकंड मैरिज की बात आ रही है। सेकंड मैरिज की जब बात आती है तो फर्स्ट मैरिज अगर मेल चार्ट में बात करूं तो ये है, ये बात करूं तो आपका जुपिटर है, फीमेल चार्ट की बात कर रही है सर, इसकी बात करूं तो ये हम लोगों का ये, ठीक है ना सर, ये है हम लोगों के तीनों का। और अगर इसकी बात करी जाए, आपका मेल की बात करी जाए, तो फर्स्ट वाइफ सर आपकी हो गई वीनस, दूसरी वाइफ की बात करेंगे तो हम लोग मरकरी, तीसरी की अगर बात करते हैं तो वो है हम लोगों का मून। इनके आगे किसी भी प्रकार का मैलेफिक, किसी भी प्रकार का मैलेफिक। मार्स फर्स्ट हस्बैंड है, मार्स फर्स्ट हस्बैंड है, लेकिन जब दूसरी शादी की बात आ रही है, यदि जुपिटर के आगे मंगल है, तब भी आप बोलेंगे कहीं ना कहीं शादी में दिक्कत है, ठीक है मैम भी जुपिटर आगे, देखना है इसको। मैम जुपिटर हो तो उसकी सेम नेचर हो गया ना मैम उसके साथ। किस बारे में सेम नेचर हो गया मैम? मैम जिसका चार्ट है वो भी तो जुपिटर है, और अगर हम दूसरी शादी कर रहे हैं उसकी, उसका नेचर फीमेल की बात हो रही है ना, मैम फीमेल की बात हो रही है। आप भी जुपिटर हो, आपका हस्बैंड भी जुपिटर है, आप वो क्या हो, सेल्फ के लिए हो और दुनिया के लिए, लेकिन आपके हस्बैंड के लिए आप ये हो, आपके हस्बैंड आपके लिए ये, जी जी जी। यहाँ पर फर्क है, ठीक है ना। अब देखा जाए आपकी बेटी, मान लो आपकी बेटी है, तो बेटी खुद के लिए तो सेल्फ है, दुनिया के लिए तो सेल्फ है, लेकिन वो आपके लिए क्या है, ये है। आपके बेटे की बात करी जाए तो जुपिटर तो वो खुद भी है, लेकिन आपके लिए वो कौन है, तो आपके लिए ये सारे आपके रिश्ते हैं, जी। ठीक है ना? ये चीज हम लोग मैम ये डिग्री के लिए भी देखना है जैसे।
मैम अभी रुक जाओ, जैसे ठीक है? इसमें थर्ड हमारी क्लास में ना जल्दी होता है, वाइफ मून है, तो अभी रुकेंगे। मतलब मैं सारी चीज बताऊंगी, मैं सब चीज बताऊंगी, सब क्लियर करती चलूंगी। एक बार आप चीज को लिखो, बिना मैम डिग्री एक की तो फीमेल बात ही नहीं बनेगी ना। ठीक है कोई। मैम एक फीमेल चार्ट में मार्स से जुपिटर फर्स्ट में पढ़ रहा है, मार्स और जुपिटर साथ हैं, और मार्स से सैटर्न 12th में पढ़ रहा है। मैम थोड़ा सा लिखवा दूं, उसके बाद चार्ट ले लो। ओके, हाँ जी मैम। दोनों मैम यहाँ दोनों पे क्या कंडीशन एक हो चीज गया है। थोड़ा सा मैं एक करवा दूं मैम, अभी की। शुरुआत करिए मैम, चार्ट तो लेंगे ही, तो बस अभी ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखवा दूं, थोड़ा सा ठीक है। मैं अपना मुंह चला लेती हूँ, आप अपने हाथ चला लो। मैम एक पॉइंट हमारा है मैम, हाँ जी, एक पॉइंट है हमारा मैम। जैसे मेल चार्ट में जुपिटर जो है वो खुद भी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी खुद ही है वो, और फीमेल चार्ट में जुपिटर वो खुद है, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वीनस है। नहीं मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सब आप जो सब लोग बैठे हैं यहाँ तक कि मैं भी, हम ये हैं। जी मैंने ये बात बोली थी मैम, सब लोगों को पहले ही क्लास में बोल चुकी हूँ, मैं 2-3 बार ये बात आपको बोल चुकी हूँ। जी जी ये आप कैसे हैं, ये आप दुनिया वालों में है। अगर आपने अपने आप को खुद जानना है ना, तो जितने भी जेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को अंदरूनी रूप से इससे जान सकते हैं। जितनी भी फीमेल यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपने को अंदरूनी रूप से इससे जान सकते हैं। सेल्फ तो ये सब है, सेल्फ तो ये सभी है मैम, लेकिन ये आप कैसे हैं दुनिया की नजरों में। यदि आप अपने आप को जानना चाहती हैं कि मैं कैसी हूँ, तो आप अपने वीनस को पकड़कर जानिए कि आप कैसे। जी 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 मैम किसी का मंगल तो पहला हस्बैंड भी हुआ, फिर मैम दूसरा हस्बैंड भी खराब निकलेगा। मैम कॉम्बिनेशन की बात है ये तो, कॉम्बिनेशन की बात है। यदि कोई व्यक्ति हमारे, देखो मैम लोग आएंगे, मैडम देखो पहली शादी में कोई दिक्कत आ गई थी तो टूट गई, तो दूसरी शादी करने जा रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपने जुपिटर को पकड़ना है, जुपिटर के आगे भी खराब प्लेनेट मिल रहे हैं, तो मैम क्या करोगे बताओ? तीसरी शादी में फिर आप करोगे, उसमें भी कुछ खराब मिल गया, तो मैम क्या करोगे? फिर तो मैम कर्मा काटने आया है जो आगे आगे बढ़ेगा। मैम नीचे वाला तो और भी गड़बड़ है, वीनस के बाद भाई तो मरकरी आप क्या करें मैम, जिसका निभना ही नहीं लिखा हुआ, तो उस जी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जी मैडम ऐसे चार्ट्स लेंगे सेकंड थर्ड मैरिज वाले ना, तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। सर मैं ना एक बार मैं सोच रही हूँ, एक बार जो चीजें ना ये लिख सर, आप अगर लिखवा लिखा दो। हुआ नहीं होगा ना, बात में रिकॉर्डिंग मान लो कभी चली भी गई ना, तो हाँ लिखी हुई चीज होगी ना, आप कभी भी खोल करना उसको कर दोगे। मैम एक एक बार म्यूट करके लिखवा दिया करो। करेंगे जुपिटर से आगे। क्या करेंगे मैम नहीं। सेकंड मैरिज में जुपिटर से आगे शनि राहु होंगे तो वो भी दिक्कत करेंगे। मैम अभी ये लिखवा रहे पहली हैं। शादी है, दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, ये अभी मैं आगे सब चीज करवाने वाली हूँ, सब चीज जो आपके मैम आप क्वेश्चन है कंटिन्यू सारे। करिए क्लास, मैम क्लास मुझे कंटिन्यू एक बार ना करिए। मुझे करने दो, क्योंकि बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो मैं करवा नहीं पाऊंगी। हो जी सकता मैम है जो क्लास आप लोगों के कंटिन्यू करिए। मैं कंप्लीट कर लूँ ना, उसके बाद जब भी आपके जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप मुझसे ले लो, जी मैम जी ठीक है? हम लोगों ने बात करी है शादी की बात, हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा है जल्दी शादी का देखा सर, हमने लेट शादी का देखा। अब हम लोगों ने कहा वीनस के आगे केतु, मंगल के आगे केतु, तो हम लोगों को पता है शादी में कहीं ना कहीं दिक्कत। केतु के साथ साथ हम लोग मेलेफिक प्लेनेट को भी देख लेते हैं। अब कई बार लोग हमारे पास क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे दूसरी शादी के लिए, तीसरी शादी के लिए। अब वो मेल के संदर्भ में भी बात हो सकती है, वो फीमेल के संदर्भ में भी बात हो सकती है। जब मेल के संदर्भ अपना फीमेल के संदर्भ में बात हो रही है, तो ये पहला हस्बैंड है, ये दूसरा हस्बैंड है, ये तीसरा हस्बैंड है। जब फीमेल की मेल की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट वाइफ हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अगर इनको किसी भी प्रकार से, सबको लिख रही हूँ सर, इनको किसी भी प्रकार से आगे राहु, केतु, शनि, मंगल मिलते हैं, तो ये शादियां सक्सेसफुल नहीं होंगी। अभी बात क्लियर हो गई मैम? ठीक है? आगे किसी भी प्रकार से ये प्लैनेट मिल जाते हैं, तो ये शादियों में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा मेरे चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है मार्स इधर केतु, ठीक है सर, मार्स इधर केतु, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इधर बैठा हुआ है सर मेरा मरकरी, इधर बैठा हुआ है मेरा वीनस, इधर बैठा हुआ है मेरा सन, इधर बैठा हुआ है मेरा सन। ये बताइए मेरी शादी टूटेगी या मेरी शादी बच जाएगी? टूटेगी मैडम। ध्यान से बोलिए सर, मार्स ध्यान के से बोलिए सर। कैसे बोल रहे हैं आशुतोष सर? बहुत ध्यान से जवाब दीजिए यहाँ पर। शादी आगे क्यों जुपिटर टूटेगी? के मैम चलेगी। चलेगी, क्यों चलेगी मैम, ये भी बताइए। आप ही लोगों पर क्यों रिव्यू में बात, मरकरी आ रहा है।
पर मैम मरकरी जुपिटर है दुश्मन है ना ना मार्स का। मैं जुपिटर की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये तो एक लड़की आई है, शादी की बात बताइए मैम, शादी टूटेगी या शादी चलेगी? तो आप मंगल को पकड़ेंगी, क्योंकि मैम इसी बात हम लोगों की यहाँ पर हो टूटेगी रही है। मैडम, मंगल केतु आ गया ना। टूटेगी फिर तो मैम। हाँ, सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मंगल केतु आगे, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से। मैम आप केतु ये पे जुपिटर भी है। करोगी क्या? बच हाँ गई। लेकिन जुपिटर भी है। सर बच भी मूवमेंट कैसी दिख रही है आपको? क्या मूवमेंट मूवमेंट बढ़िया में है। कोई ये प्लेनेट बैठा है, ये टूटने देगा इसको? मैम नहीं। नहीं मैम, ये अरे टूटने देगा डायरेक्ट तो सर? नहीं देख रहा ना मैडम, जुपिटर अगर मंगल को देख रहा होता या केतु को देख रहा होता तब होता। सर दिक्कत मैं आएगी। एक शादी में गई हूँ, भी मुझे यहाँ भी दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ना मुझे दिक्कत आ गई। आगे ना एक व्यक्ति खड़ा था, तुम क्यों इस तरीके के काम कर रहे हो? क्या अच्छा लगता है इस टाइम, ये जो तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम इस तरीके के काम करोगे? चलो ठीक है, हम नहीं करते, अच्छा किया आपने ना हमें समझा दी। मतलब कोई ना कोई एक समझदार व्यक्ति मिल रहा है आगे, शादी को टूटने नहीं देगा। ये मूवमेंट का असर है सर, ये ब्लेसिंग्स आ मूवमेंट है गई हमारी, जुपिटर की। शादी मैम नहीं टूटेगी। जस्ट इसके उल्टा होता, जुपिटर इधर होता और केतु नेक्स्ट हाउस में होता। मैम तो कहीं ना खत्म कहीं था, यहाँ पर हम लोग ये बोलते तो थे एंड था, दिक्कत वाली शादी है मैम, कहीं ना कहीं। ये तो तो अगर एंड ये है। देखो ना, कहीं ना कहीं हम लोगों का इधर केतु है, अब इधर पर आप लगा लो मेरा मरकरी मिल गया, वीनस मिल गया है, तो ये भी शादी को टूटने नहीं देंगे सर। बात समझिएगा, यहाँ पर टूटने नहीं देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह शादी टूटने नहीं देंगे। कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि, अब आपको ये तो दिख गया, मान लो ये चीज चल रही है मैम, और सारे प्लेनेट इस तरीके से बैठ गए हैं कि संबंध ही नहीं बन रहा है हम लोगों का, ये चीज है। लेकिन जब जब गोचर का जुपिटर इधर आकर संबंध बनाता रहेगा, इधर आ गया आपका, इधर आ गया आपका, इधर आ गया आपका, इधर आ गया, मैम शादी को टूटने नहीं देगा। बचा लेंगे। ठीक है, अगर इस सिचुएशन के चार्ट है, शादी नहीं टूटेगी। हो सकता है एक इवेंट में हस्बैंड के जा रहा हो वीनस के पास पर, और एक इवेंट में वाइफ के आ रहा हो कहीं ना कहीं। तो ऐसी सिचुएशनों में भी खिंचतान का रिश्ते चल जाते हैं। जी जी ठीक है सर। मैम, एक पॉइंट था हमारा, एक इसमें हम लोग किसी प्लेनेट को वीक कब बोलते हैं कि अगर उस प्लेनेट के ट्रू टेल में कोई प्लेनेट ना हो और 7 में भी ना हो, क्या ऐसा है मैम? सर वीक प्लेनेट हम किसे किसी प्लेनेट, बोलते हैं? मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, हम प्लेनेट को वीक कब बोलते हैं। मैंने सर पहले भी ये चीज आपको बताई थी, ये जुपिटर है ना, इधर कोई है ना, इधर कोई है ना, इधर है ना, इधर है ना, बहुत वीक है सर, जुपिटर के पास ताकत नहीं है, ओके, ताकत ही नहीं है सर जुपिटर के पास यहाँ पर हमारी ना, आगे चल ही नहीं सकता सर, मिले किससे? ठीक है, अब सर बेशक ये जुपिटर है, ताकत नहीं है। 4 नंबर लिख दिया, क्यों सर? क्योंकि उच्चता को महत्व दिया जाता कुछ क्या? जी जी, है, लेकिन ताकत नहीं है उसके पास। या ओके ठीक है ना सर, ताकत नहीं है उसके पास। मैम जी। जैसे किसी 7th हाउस में जुपिटर आ जाए, बैठा हुआ है, आ तो गया मैम मैम, लड़ाई है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैम कुछ बचाव होगा? ये तो शादी का ही घर है 7th हाउस। यहाँ पर शादी का घर ये नहीं है हमारा, यहाँ पर हम लोग जुपिटर से देखते हैं, जुपिटर को 7th हाउस लगन ऊपर हो, बनाकर चीजों को देखते हैं। हम बोलेंगे ये लगन है, समझ में आई मैम? जुपिटर हम में बोलेंगे लगा। ये लगन है। मैम जैसे लगन में ही हो जुपिटर और 7th में मंगल शुक्र हो। मैम 7वें में आपके मंगल शुक्र है, ठीक है, वो तो एक लव मैरिज की तरफ को भी इशारा दिखा रहा है हमारा। हाँ जी। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये सारी चीजें ले लूंगी, सब चीजें आ जाएंगी। जुपिटर से लगन बनाकर ये चीजें देखी जाती है हम लोग। अगर मार्स या वीनस का संबंध किसी भी तरीके से, मार्स या वीनस का संबंध किसी भी तरीके से 1, 5, 9, 2, 12 से राहु से बन रहा है, तो ये भी हम लोगों को डिले या डिनाइल दिखाता है। सर एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, लेकिन ज्यादा लगाना मत इसको। राहु लिंकिंग टू मार्स, राहु लिंकिंग टू मार्स कैसे मैम? 1, 5, 9, 2, 12, इसको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बात बताई थी, तो ये डिले या डिनाइल वाली बात तो दिखा ही रहा है सर। साथ ही साथ यदि शादी हो गई है, फीमेल चार्ट की बात कर रही हूँ सर मैं,
क्योंकि मैंने मंगल बोला है, वीनस नहीं बोला है सर। हाँ, हाँ, भ्रमित रहेगा ये। ऐसे मंगल जैसे मैम मतलब मैंने पति। बोला राहु का लिंकिंग मार्स से, यही हस्बैंड। बोला मैंने। कैसे? ऐसे। हाँ जी। तो धोखा देगा शादी, मैम। सर एक मिनट, शादी में डिले या डिनाइल दिखाता है। यदि शादी हो गई है तो ये लेडीज अपने पति को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, हस्बैंड को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। कई बातें ऐसी होंगी सर, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना, आगे जो कॉम्बिनेशन करवाऊंगी। मैम ये हर कोई रिवर्स लगाने में मत होगा। बैठना चीजों में। बाहर चले जाते ऐसा नहीं है कि हर चीज लगती ही लगती है। मैम, बाहर ही चले जाते बच्चे जैसे। नहीं समझी मैं। ऐसे मंगल राहु है, वो बच्चे बाहर चले गए। चले राहु गए, तो इस हो गया मैम। तो फिर भी पसंद करेंगे नहीं करेंगे एक दूसरे हम को? करेंगे। ठीक है। मैडम ये राहु पहले आएगा कि बाद में, कि कैसे भी हो राहु मंगल, या मंगल राहु राहु लिंक, राहु पहले है, मंगल बाद। राहु लिंक बनाएगा मंगल से। ठीक है सर, राहु लिंक बनाएगा मंगल से। ठीक है। तो हस्बैंड ऑलरेडी भ्रमित है। पर ठीक है ना, जितना हो गया बस उतना लिखो, छुट्टी करो। कई चीजें जी लिखो मैम। बस। कई ठीक चीजें है। दिख भी जाती है, तब भी हम लोगों को फालतू की बातें वो नहीं करनी होती सर। वीनस, वीनस प्लस केतु प्लस मार्स, सेपरेशन, सेपरेशन। वीनस के आगे केतु, केतु के आगे मार्स, सेपरेशन दिखाता है सर ये। मैम सर ये डिग्री तो समझ वाइज। में आ गया होगा। हाँ मैम, मैंने उसी हिसाब से ही चीज को लिखा है, उसी हिसाब से ही मैं चीज को लिखती हुई जा रही हूँ। वीनस केतु मार्स, सर समझ में आ गया। मेल चार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जी। किसी, ये सेपरेशन की बात कर रहा है, किसी भी तरीके से जुपिटर आ जाए, चाहे मूवमेंट में ही सही। अगर वो जी। ट्राइन जब हम लोग बना रहे थे तो मूवमेंट तो आ रही थी सर कहीं ना कहीं हमारे। जी मैम। अगर इसमें से कोई भी एक स्पिरिचुअल हो तो चीजें शायद ठीक हो सकती। ठीक हो सकती हैं सर। एक ना जी। छोटी सी मैंने नक्षत्र की क्लास ली थी, उसको ऐड कर लेना। हाँ, जी मैम। जी। अभी एक और भी बात बता रही हूँ, हर वक्त सेपरेशन नहीं है। जुपिटर यदि कहीं से भी मिल जाता है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगला लिखिए सर, मरकरी प्लस केतु प्लस मार्स यदि अपने अपने साइन में है, बात समझिएगा सर, यदि अपने अपने साइन में है, जी। सेम साइन में है, सेम साइन में है, या इनकी कंजंक्शन हो गया, युति हो गई, तब भी सर सेम साइन की बात आ गई है। जो युति की बात है ये हम लोगों की ट्राइन भी है सर। हाँ मैम यहाँ एक्सचेंज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है मैम, एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल एक्सचेंज हो सकता है। आप लगा लो 3 नंबर की राशि में आपका मार्स बैठ गया है और आपका 8 नंबर की राशि में आपका मरकरी बैठ गया है, तो ये एक्सचेंज हो गया। केतु मिलना बाकी है। केतु की कौन सी राशि लेंगे इसमें? कहीं पर भी आ जाए सर, या तो 3 7 11 में आ जाए या 4 8 12 में आ जाए, कॉम्बिनेशन तो बन गया है सर। नहीं नहीं, अपने अपने साइन में ना, मतलब केतु नहीं, वो इनके साथ ही संबंध बना हुआ होगा, एक पांच वो इनके साथ ही संबंध बना हुआ होगा सर। किसी से तो संबंध इसका बनेगा ना ऐसे में। सेपरेशन या डिवोर्स, जुपिटर कहीं से भी हो जाता है, बच जाएगा। मैम हस्बैंड हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन कैसे ले सकते हैं इसमें? मास तो हस्बैंड हो गया, तो मरकरी को लेंगे हम लोग। सर मरकरी कौन है? ओके मैम। मरकरी कौन? अब समझ आ गया सर? जी मैम। जी मैम। मैम एक्स्ट्रा मैरिटल। हाँ जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया ना मैं मतलब। आगे पूरा ये एक्स्ट्रा मैरिटल का वो भी आपको पूरा करवाऊंगी, आप बस चीज को कर लो गॉट मैरिज इट मैम। गॉट इट मैम। यस मैम। मरकरी को देखो, मरकरी कौन है सर? यहाँ पर ये वाली बातें आ रही है जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है।
मैम बच्चों की वजह से भी हो सकता है क्या प्रॉब्लम? तो बच्चों की वजह से बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं मैम, सेपरेशन तो कई बार हो जाता है ना बच्चों की वजह से भी। कौन? बच्चों की वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है। हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम मरकरी जैसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल में कंसीडर करेंगे या बच्चे भी कंसीडर कर सकते हैं कि बच्चों की वजह से भी हो रही है प्रॉब्लम? ये है बच्चे में, ये बच्चा नहीं है। ये तो बुआ, बहन, ये बेटी और रिलेटिव्स है, गर्लफ्रेंड है। ये रिलेटिव्स की भी बात बोल सकते हो जब अगर दिक्कत को पकड़ना है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल सकते हो, या गर्लफ्रेंड पड़ोसी, है। किसी पड़ोसी ने आग लगवा दी, इस तरीके वाली बात बोल सकते हैं। किसी रिलेटिव ने आकर कुछ बोल दिया, ये वाली बात बोल सकते हैं। वीनस राहु मार्स Yes. कंजंक्शन या ट्राइन, सेपरेशन, मरकरी केतु ट्राइन में हो या कंजंक्शन में हो, मरकरी केतु ट्राइन में हो या कंजंक्शन में हो, पहली बात सर, स्पेशली 3, 6 या ओड साइन में हो, मरकरी केतु की कंजंक्शन हो या ट्राइन हो, 3 या 6 नंबर का साइन हो या ओड साइन हो मैम हम लोगों के, ठीक है सर, ओड साइन में हो हम लोगों के ये प्लेनेट, तो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, लव अफेयर दिखाता है। मैम मेरे चार्ट में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा लव अफेयर हमारी वाइफ के साथ ही है। ठीक है सर, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। पर मरकरी ने बिजनेस में दिक्कत दी है। जुपिटर यदि वीनस से मिल रहा है, जुपिटर यदि वीनस से मिल रहा है, कंजंक्शन में मिलेगा सर या ट्राइन में मिलेगा? जी मैम। तो ये हमें लव मैरिज बताता है। जुपिटर और वीनस का संबंध यदि बने तो ये लव मैरिज बताता है। किसी भी तरीके से मंगल बीच में आ जाए, किसी भी तरीके से मंगल बीच में आ जाए तो लव अफेयर टूट जाएगा। कोई और आ जाएगा बीच में। सर ये देखिए ना, मूवमेंट, कंजंक्शन तो जरूर है हम लोगों के यहाँ पर, लेकिन ये बीच में मंगल आ गया। जुपिटर को वीनस से मिलने में इसका देखना पड़ेगा। मैम एक बात आपकी समझ में आई कि अपने जो 4 प्लैनेट हैं, मून, मार्स, राहु, केतु। राहु केतु इज डेस्टिनी ब्रेकर एंड मून मार्स इज डेस्टिनी मॉडरेटर, मॉडिफायर। ये एक चीज पकड़ में आई है। मॉडिफायर का मॉडिफायर मतलब नहीं, वो भी ब्रेकर ही होगी ना मैडम? हाँ ब्रेकर ही है सर, कहीं ना कहीं पर चंद्रमा भी ना। चार्ट है मैम, तो जुपिटर वीनस के बाद जुपिटर इसका वीनस के साथ हूँ मैम, आगे कोई गलत प्लैनेट हो? वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है फिर हमारा, फिर नहीं आप बोल सकते। अब ये हो गया जुपिटर वीनस की कंजंक्शन है, आगे कोई भी मिले, अब शादी टूटने वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो साथ बने हुए हैं यहाँ पर। अब हम लोगों ने बोला जुपिटर और वीनस को बीच में यदि मंगल आ जाए तो शादी टूट जाएगी। जुपिटर और वीनस को यदि बीच में चंद्रमा मिल जाए, लव मैरिज की बात कर रहे हैं हम लोग, जुपिटर और वीनस को बीच में यदि चंद्रमा मिल जाए तो सर इल्जाम भी लगेगा, इल्जाम लग सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। सर नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हैं इसको आप चंद्रमा को, आप, मैंने बोला ब्लेम लग सकता है। सर ब्लेम किस तरीके से? किसी ने इनको जाते हुए देख लिया, फिर अफवाह फैला दी, एक इल्जाम लग गया सर। ब्रेक हो सकता है उससे रिलेशन? सर इल्जाम लग रहा है, यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो ब्रेक नहीं हो रहा सर। यदि सैटर्न आ जाता है बीच में, जुपिटर और वीनस के बीच में शनि आ जाता है,
अपना वर्क प्लेस पर अफेयर दिखाता है सर ये। यदि बीच में सन आ जाता है तो जो अफेयर है वो जान पहचान वाले के साथ में ही है। किसी के चार्ट में सर जो अगली चीज लिख पा रही हूँ इससे उसका कोई संबंध नहीं है। किसी के चार्ट में वीनस और मून की कंजंक्शन है। कंजंक्शन चाहिए सर, मैं ट्राइन नहीं बोल रही हूँ। हाँ, किसी के चार्ट में वीनस मून की कंजंक्शन है। मून वीनस मैंने नहीं बोला, मैंने बोला वीनस मून की कंजंक्शन है। बात को बहुत ध्यान से लिखना सर, जो भी मैं बात बोल रही हूँ। वीनस मून बोला है, मून वीनस नहीं बोला। मैंने बोला किसी के चार्ट में वीनस मून की कंजंक्शन है। चाहे आपको अगर डिग्रीकली देखेंगे तो वीनस यहाँ पर, मून यहाँ पर, वीनस जा रहा है मून से मिलने। साथ ही साथ मंगल के आगे केतु है सर। केतु है, ये दोनों एक साथ होंगे मैम? हाँ सर, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चाहिए। वीनस मून की कंजंक्शन चाहिए। अगर डिग्रीकली भी देखने के लिए जाते हैं तो फिर वीनस मुझे 5 डिग्री, मून मुझे 10 डिग्री। ठीक है सर, और मंगल के आगे केतु चाहिए। चाहे डिग्रीकली लगा लीजिए, चाहे आगे लगा लीजिए मूवमेंट में। ठीक है, ठीक। शादी से पहले प्रेगनेंसी होना, शादी से पहले प्रेगनेंसी होना, सेम इसी तरीके से यदि राहु इन्वॉल्व है, वीनस मून चाहिए सर हमें। यदि राहु इन्वॉल्व है, वीनस और मून के साथ में, सीक्रेट अफेयर दिखाता है सर ये। सीक्रेट अफेयर दिखाता है। मैम इस लास्ट वाले को एक बार रिपीट करेंगे, राहु वाले को पॉइंट को। इसको बोल रहे हैं रूपा मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, ये वीनस मून का संबंध किसी भी तरीके से राहु से बन रहा है। तो ये सीक्रेट अफेयर दिखाता है। चाहे राहु पहले हो, बाद में हो, बीच में, किसी भी तरीके से वीनस मून का संबंध होना चाहिए सर, सबसे पहली बात। राहु राहु इनसे चाहे मिलना चाहिए। चाहे हाँ कैसे सर, भी हो, आगे पीछे बिल्कुल ठीक सर, राहु इन्वॉल्व होना चाहिए। मैम ये जो भी आपने ज्यादातर, एक मिनट, ज्यादातर जो राहु की इन्वॉल्वमेंट हो ना सर, इसके साथ हो। ठीक सर? हाँ जी मैम, आप बोलिए, बोलिए। मैम वो जो आपने से वीनस मिल रहा है तो लव मैरिज बताई, तो ये मेल और फीमेल दोनों में काम करेगा? हाँ, मेल फीमेल दोनों में काम नहीं, वहां मार्स हो जाएगा ना, मार्स अच्छा। वीनस की कंजंक्शन हो जाएगी ना। मैम मर्करी तक सकता है कुछ? मैम मैम जुपिटर यदि वीनस से मिलता है तो ये मेल का लेगा फीमेल का? की बात कर रही हूँ, मार्स वीनस, ये आपका फीमेल चार्ट की बात होगी। ठीक है, लव मैरिज की जो बात कर देते हैं हम लोग। और ऐसे देखा वीनस जाए मून की तो ये आप फीमेल में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ भी है, जुपिटर भी। मैम मर्करी, जुपिटर मर्करी वीनस हो तो? जुपिटर मरकरी वीनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी पीछे रह गया, पहले थी, ठीक है, अब शादी हो गई है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती, ठीक है। किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी रिलेटिव की या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, आगे कौन मिल रहा है, ये वाली बातें। ठीक है, अब सर जिस तरीके से मैं दोबारा लिख रही हूँ, चाहे कंजंक्शन हो चाहे डिग्री हो, इसी तरीके से आपने लेना है। मरकरी वीनस मार्स फीमेल चार्ट में
ड्यूल रिलेशनशिप, ये ये फीमेल female के लिए का बोला है, है। फीमेल के लिए बोला है सर मैंने ये। मरकरी वीनस मार्स, ड्यूल रिलेशनशिप दिखाता है ये। अब सर मेल के लिए, मरकरी मार्स वीनस, ड्यूल रिलेशनशिप दिखाता है। मेल चार्ट में ही मून मार्स वीनस, ये चीटिंग करने वाला। सर मरकरी वीनस सैटर्न, फीमेल चार्ट में अपने लवर के साथ बहुत खुश है। मैम मेरे को सैटर्न को कैसे लिया? सैटर्न को कैसे लिया सर? ये थोड़ा लंबा चलता है, ओके, जी ठीक है मैम। सैटर्न कभी सुख देने वाला नहीं होता है, तो हमने कहा इसमें ठीक है, कहाँ से? लेकिन एक चीज को ना लंबा चला रहा है सर। मैम यस मैम, यस मैम। मैडम ये रिपीट करना लास्ट वाली लाइन, मरकरी वीनस ये एक्शन। वाला मरकरी वीनस सैटर्न अपने लवर के साथ खुश है, फीमेल। मैरिज नहीं है मतलब इसमें ना। सर एक चीज भी बताती हूँ इस कॉम्बिनेशन में मैं आपको। हमने बोला अपने लवर के साथ खुश है, सर ये अपने घर के काम भी सब करती है, बात समझना सर। अपने घर के सारे काम करेगी, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन अपने लवर के साथ कहीं ना कहीं खुश रहती है। ये कॉम्बिनेशन है ये लिव इन रिलेशनशिप भी कह सकते हैं इसको। नहीं नहीं वो नहीं है, सर। ना ना वो ना, मैं करवाऊंगी आगे, वो वो करवाऊंगी, नहीं है। लेकिन खुश है ये आगे, वो चीज ज्यादा नहीं। राहु की इन्वॉल्वमेंट आएगी सर वहां पर हमारे, ठीक है। मैम वीनस के आगे, हाँ मैम गलत जेंट्स भी तो गलत होते हैं ना, जो बाहर जाते हैं गलत, इनका को क्या ना कॉम्बिनेशन? को ना सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, मैं वो कॉम्बिनेशन पर अभी नहीं आई हूँ। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन दे दूंगी, किसी पर भी लगाना। वीनस के वीनस के आगे राहु की डिग्री हो, वीनस के आगे राहु की डिग्री हो, सेम चार्ट में बात बोलूंगी। वीनस के आगे राहु की डिग्री हो तथा केतु और मंगल का लिंक हो, वीनस के आगे राहु की डिग्री हो तथा केतु व मंगल का लिंक हो, तो ये विडो योग दिखाता है, विडो योग दिखाता है। मैम यदि राहु निकल गया हो, वीनस आगे हो, तो फिर बात नहीं है, खत्म ना वहां पर बात, इसलिए तो मैं आपको सीधा बोल रही हूँ वीनस के आगे राहु की डिग्री है। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो ये उम्र में बड़ी लेडी या वर्किंग वुमेन दिखाता है। ठीक है सर, बाकी का कल करते हैं, फिर मैरिज के चार्ट भी लेंगे, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा अफेयर करवाऊंगी। मैम इसमें क्या हम लोग मैच मेकिंग भी देंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेंगे सर मैच मेकिंग। मैडम ये जो जुपिटर वीनस के बीच में मंगल आपने कहा था, फिर ब्रेक हाँ कर
ठीक है। इसमें राहु केतु अगर आ जाए जुपिटर वीनस के बीच में, राहु या केतु, तो क्या होता है? जुपिटर और वीनस के बीच में कहीं से भी राहु आ रहा है, एक केतु आ रहा है। सर केतु की तो सीधी वाली बात पता लग गई हम लोगों को कि एक वो चीज, नमस्ते। लेकिन कहीं ना कहीं एक शक्की वाली प्रवृत्ति नहीं आ जाती है? ब्रेक रहेगा ये इसमें? सर हाँ, अच्छा, मुझे पता है कि तुम उसके साथ घूम रही थी या तुम उसके साथ घूम रहे थे, कुछ भी बात सर एक शक पैदा करवाएगा सर, या हो सकता है शक पैदा ही ना हो सर, ये हो ही अतर कास्ट का, हाँ, सब सिक्रेटिव हो ही अदर कास्ट का हो ना। वाइफ सिक्रेटिव हो या हस्बैंड सिक्रेटिव हो। फॉरनर हो, कोई चक्कर ही नहीं। मतलब ये प्रवृत्ति का हो तो दिक्कत क्या है सर हमारी? ठीक है सर। फॉरनर हो मैम या अगर इंटरकास्ट जुपिटर हो। वही तो जुपिटर बोल रही वीनस हूँ के मैं। बाद जुपिटर वीनस बाद मर्क्यूरी भी आ जाए तब भी दिक्कत है। जुपिटर वीनस मरकरी आ जाता है ना आगे, हाँ मैं बोलूंगी थोड़ी दिक्कत है। जी। ठीक है सर। अब दिक्कत देखो सर क्या क्या वजह हो सकती है, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से दिक्कत दिख रही है, या इनके रिलेटिव है, या इनके पड़ोसी कोई ऐसे हैं जिनकी वजह से इनके बीच में खटपट हो जाती अगर आगे राहु आ गया तो कंफर्म हो गया कि दिक्कत है ही है। सर फिर तो है ना दिक्कत। है ही है ही है। ठीक है, ये चीज है। अब सर एक दिक्कत है, कई बार लोग ना बात को बड़ा बड़ा कर सामने वाले को बता रहे हैं। जी जी है नहीं, कोई व्यक्ति आया घर पर, हम्म, ठीक है सर, कई जगह आप ऐसी देखोगे किसी से बात भी कर रहे हो ना, तुम्हारा चक्कर है इससे। हाँ, बड़े जी होते हैं। जी। होती है, कई जगह ऐसी और होती है बड़ा सर। बड़ा चढ़ा के बोलना और हाँ, गलत तो गलत ये सर पड़ोसी भी है और ये बढ़ा चढ़ाकर भी है। जी ठीक है जी। सर, ये चीज इसलिए जल्दी से ना बस हम लोग बोल तो देते हैं एक अफेयर हो, अफेयर है, हर सिचुएशन में अफेयर भी नहीं होता सर, अफवाह भी बहुत होती है। जैसे घर में कुछ मित्र लोग आए बोले अरे इसको तो मैं जानता हूँ, अरे हाँ ये हाँ, तो यहाँ थी वहां इस थी तरीके यार। ये तुम्हारे घर पर उस समय भी आया था ना। जी जी कई बार मैम, बेचारी जी वाइफ बताना भूल गई हस्बैंड को कि ये आया था, उसके मन में जी हाँ भाई इसका मतलब मेरे पीछे से भी आता है, जी मैम, जी। तो वो वाली बातें आ जाती है सर, हुआ नहीं बन जाता किसी चीज का, वो वाली बातें सर। मैम कोई सास से दिक्कत हो तो? वीनस और मून हो गए ना। नहीं, चंद्रमा हम लोगों का सास है ना, ठीक है, ये चीज देखो। अब चलेगी ही सास की, वीनस प्लस मून, चलेगी बहू की, मून के आगे वीनस। हस्बैंड के चार्ट में देखो किसकी चलेगी, अगर इसकी चल रही है फिर तो राज कर रही है बेचारी, ये पछता रही है ऐसी बहू लाकर, फिर तो नहीं, मून मून मैम जो है ना बड़ी बेटी भी है ना, तो सास को बड़ी बेटी मान ले। मैम वीनस मून आमने सामने। ऐसे कैसे मान। वीनस मून आमने सामने तो है, तो आप डिग्री भी तो देख सकते हैं ना। जी चलिए ठीक है मैम। ठीक है। ओके थैंक मैम। यू। See you. गुड नाइट मैम।